नमस्कार दर्शकों, लीजिए एक बार फिर हाजिर है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने वाले हमारे अपने कार्यक्रम आयुष में। मैं हूं आपके साथ आकृति श्रीवास्तव। दर्शकों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है। इसका नाम सुनते ही सब घबरा जाते हैं। कैंसर एक असामान्य स्थिति है हमारे शरीर में, जिसमें सेल या कोशिकाएं विभिन्न प्रकार से विभाजित होने लगती हैं और असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। तो दर्शकों, आज हम आपसे इसी विषय पे बात करेंगे कि कैंसर होने पर हम क्या ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं और क्या रेमेडीज़ ले सकते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया जी, जो कि निर्देशक हैं देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। और कार्यक्रम जिस तरह शुरू हो रहा है, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, आज हम आपसे बात करेंगे कि कैंसर का ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोहोमोपैथी से किस तरह होएगा। अजय हाडिया जी ने इलेक्ट्रोहोमोपैथी को काफ़ी बढ़ावा दिया है। इससे कई कैंसर रोगियों को मदद मिली है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए हैं। तो सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी क्या होती है। नमस्कार। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। इंदौर के अंदर यह हॉस्पिटल 2003 से काम कर रहा है और 2019 में हमने 100 बेड हॉस्पिटल कैंसर को लेकर स्टार्ट किया है। हमारे इस अस्पताल के अंदर इलेक्ट्रोहोमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से इलाज किया जाता है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पूर्ण रूप से हर्बल चिकित्सा पद्धति है। इसके 114 प्लांट्स इसमें लिए गए हैं और इन प्लांट्स को जो नेचर से जो प्लांट्स एनर्जी कलेक्ट करते हैं, जो सनरेज की उपस्थिति के अंदर जो अपना भोजन बनाते हैं, उस प्लांट्स का हम लोग कोहेबेशन मेथड से उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसको हम इतना प्यूरिफाई करते हैं कि उसमें से अल्कलॉइड्स और केमिकल निकाल देते हैं। तो उसके अंदर उस प्लांट के एक्सट्रैक्ट में केवल एनर्जी होती है जी। और ये एनर्जी जो होती है हमारे शरीर के अंदर, जो दो वाइटल फ्लूइड हैं, ब्लड एंड लिम्फ, इसकी इम्प्योरिटी से ही हमें डिसीज़ होती है। तो इलेक्ट्रोपैथी का मेन प्रिंसिपल है विटेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ को यदि हम प्यूरिफाई कर दें तो हम इसको कैंसर जैसी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में दो वाइटल फ्लूइड हैं जो नॉर्मल कंडीशन में जब फ्लो करते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, और जब वो उनकी कंडीशन हाइपर या हाइपो हो जाती है, या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन्स उनके फंक्शंस को नॉर्मल करती है और कैंसर जैसी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। बिल्कुल सर, चूँकि हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी की बात करें तो अब अगर हम इसी मेन टॉपिक की बात करें तो कहते हैं कीमो और रेडिएशन के बिना आप लोग एक कैंसर पेशेंट को ठीक करते हैं। तो ये आप हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह होता है। हाँ जी, हमारा जो हॉस्पिटल है, जो इस अस्पताल में किसी भी स्टेज का कैंसर हो, वो फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो या फोर्थ स्टेज का कैंसर हो, हमारे यहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन के ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे पास ऐसे पेशेंट इलाज करने आते हैं या तो वो ये सब ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, सर्जरी करा चुके होते हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन ले चुके होते हैं, और जब हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अब घर जाके सेवा करें, जब उस कंडीशन में पेशेंट बहुत पेन में होता है, बहुत दर्द में होता है, उसको ब्लीडिंग होती है, वो खाना नहीं खा रहा होता है, उस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास में आते हैं और हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिसिन जो है, ये मेडिसिन में 3 प्रकार से काम करती है। हमारी मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनाल्जेसिक और एंटी ऑक्सीडेंट है। मतलब मैं कहूँगा कि हमारी मेडिसिन इन्फ्लेमेशन कम करती है, ट्यूमर के साइज को कम करती है, पेन को कम करती है, पेन को ख़त्म करती है, और ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ाती है। क्योंकि कैंसर के सेल्स हाइपोक्सिया होते हैं, ऑक्सीजन खाने का काम करते हैं। तो हमारी मेडिसिन एनर्जी के सर्कुलेशन को बढ़ाती है, और लगाने मात्र से हमारी मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन ही पेशेंट्स को 70-80% तो उसके पेन को रिड्यूस करता है। हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो मॉर्फिन 8-8, 10-10 मॉर्फिन पर डे खाते हैं। हम उनकी मॉर्फिन पहले दिन से ही हमारे अस्पताल में जब हम एडमिट करते हैं तो उनकी मॉर्फिन लेना हम बंद करते हैं, और हमारी मेडिसिन से ही हम उन्हें, हमारी मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हम लोग मेडिसिन पेशेंट खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं, वो साथ में इंजेक्टेबल्स भी होते हैं।
जी। तो इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट्स की लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो दर्द को कम करता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सर, चूँकि हम अभी कैंसर की ही बात कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कैंसर को हम किस तरह समझ सकते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है और ये किस तरह होता है? हाँ, देखिए, कैंसर की एक सिंपल सी परिभाषा ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो डेवलपमेंट हमेशा होते रहता है, सेल्स हमेशा बढ़ते रहते हैं। जी। और जब इसीलिए हमें हमें हमारी उम्र का पता भी लगता है। बच्चा जी। जब छोटे से बड़ा होता है तो सेल्स के अंदर जी। डेवलपमेंट होता रहता है। तो जब हमारे शरीर में अनकंट्रोल्ड सेल्स होना स्टार्ट करते हैं, उनकी जो वृद्धि है वो अनकंट्रोल हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, जी। तो एक वो कैंसर का रूप, एक लीजन का रूप, एक ट्यूमर का रूप एक वो ले लेता है। जी। तो एक सामान्य भाषा के अंदर यदि हम इस लीजन को, इस ट्यूमर को यदि हम ख़त्म कर दें तो कैंसर को हम ठीक कर सकते हैं। जी। सर, कैंसर होने के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? हाँ, देखिए, कैंसर हमारे शरीर में 6 महीने या साल भर पहले आ चुका होता है और हम एक सिम्टम्स के रूप में हमें कहें कि यदि हमें स्टमक कैंसर है, इसोफेगस कैंसर है, तो हमें भूख लगना बंद हो जाती है, वॉमिटिंग होना चालू हो जाती है, कहीं से ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। तो इस प्रकार से जब ये सिम्टम्स आते हैं और हम अपने डॉक्टर को चेक कराते हैं और जब हमारी सोनोग्राफी होती है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होती है, एंडोस्कोपी होता है, तब हमें पता लगता है कि हमारे शरीर के अंदर कैंसर के सिम्टम्स आ रहे हैं और कैंसर हो गया है। तो मैं ये कहूँगा कि कैंसर हमें जो डायग्नोस होता है वो जी। लेट डायग्नोस होता है जी। और यही एक कारण होता है कि कैंसर को ठीक करना उस समय मुश्किल होता है। जी। तो सर, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कैंसर की, और ये आपने हमें लक्षण बताए कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें होनी रहती हैं, तो जैसे ही हमें पता चलता है हमें कैंसर डायग्नोस होता है, तो उसके बाद सबसे पहला जो हमें काम करना चाहिए वो क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे ही कैंसर एक डायग्नोस हमें होता है तो जनरली देखिए क्या कि जब हम बड़े अस्पतालों में जाते हैं और वो डायग्नोस होता है तो तुरंत कहा जाता है कि इसकी बायोप्सी की जाए। जी। और बायोप्सी जैसे ही करते हैं वैसे ही कैंसर एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो चला जाता है। मैं कहूँगा कि वो मेटास्टेटिक स्टेज में पहुँच जाता है। जी। इसलिए तुरंत हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि सर्जरी करना है, फिर कीमोथेरेपी करना है और रेडिएशन करना है, और ये सब इलाज करते करते भी कैंसर बढ़ता ही जाता है। जी। तो हम ये बोलते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सिस्टम मेडिसिन के अंदर कि कैंसर को यदि हम ना छेड़ें जी। तो हम अधिक समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। और हमारी मेडिसिन के द्वारा यदि हम ट्रीटमेंट करते हैं, हर्बल ट्रीटमेंट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जी। और पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ब्लड लिम्फ प्यूरिफाई करती है मेडिसिन हमारी, और हर सिम्टम्स को, हर तकलीफ को कम करती है। और कई पेशेंट्स हमारे यहाँ ऐसे हैं जो मेटास्टेटिक डिसीज़ के हैं, वो क्योर भी हुए हैं। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रोपैथी द्वारा कैंसर को जड़ से भी खत्म किया जा सकता है। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से अगर कैंसर को हम जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे तो हम किस तरह उससे बच सकते हैं और कितने अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। क्योंकि सर, आप 2019 से ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी से काम कर रहे हैं और कैंसर पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, और आज हम 2023 में हैं, तो आपने 2019 से 23 तक में क्या ऐसा बदलाव देखा है हमारे कैंसर रोगियों में और ये थेरेपी में कि किस तरह ये इसके रिजल्ट्स मिले? हाँ, देखिए, हमारे 2019 से लेके 2023 चल रहा है और लगभग ये 4.5 सालों के अंदर लगभग हमने 9,000 पेशेंट्स का हमारे अस्पताल के अंदर कैंसर के मरीजों का जी। हमने ट्रीटमेंट किया है। और हमने ये भी हमारे हॉस्पिटल में देखा है कि हमारे पास ऐसे मेटास्टेटिक स्टेज के मरीज आए हैं, जैसे लीवर कैंसर के, लंग कैंसर के, इसोफेगस कैंसर जी। के, रेक्टम कैंसर के, ये मरीज हमारे यहाँ क्योर्ड हो गए। जी। और ऐसे हजारों मरीज ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने ये कहा है कि इनकी लाइफ मात्र 1 महीने बाकी है, 2 महीने बाकी है, और हमारे यहाँ वो पेशेंट 2 साल से 3 साल से सर्वाइवल हैं और वो बहुत स्वस्थ रह के अपना जीवन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन के अंदर पेशेंट की लाइफ को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, हम कैंसर के सिम्टम्स को हम ख़त्म कर सकते हैं और कैंसर को हम जड़ से भी ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, अगर हम कैंसर की ही बात करें तो कैंसर होने के प्रमुख कारण की बात करें, क्या ये अभी से ही हम देखते हुए आ रहे हैं कैंसर जैसी बीमारी, या आज से कई साल पहले भी ये इतना ही था लेकिन इतना नोन में नहीं था? देखिए, कैंसर तो हज़ारों साल पहले से होता चला आ रहा है। जी। जैसे हम पहले नासूर के नाम से जानते थे, जी। परंतु आज से 30 साल या 40 साल पहले कैंसर बहुत कम रेयर होता था। जी। परंतु 40 सालों में हमने जब से हरित क्रांति की है
जी। और हमने हमारे खेतों के अंदर, हमने एग्रीकल्चर के अंदर जब से हमने पेस्टिसाइड्स का उपयोग हमने स्टार्ट किया है, तो कैंसर डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। सन 2000 की बात करें, सन 2010 की बात करें, 2020 की बात करें, तो ये डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। और आज की तारीख में हम बोलेंगे कि पूरे इंडिया के अंदर लगभग डायग्नोस रूप से जो कैंसर पता लग रहा है, 19 लाख लोग हर साल पीड़ित होते हैं कैंसर से, और 50% जो पेशेंट होते हैं वो इलाज के दौरान ही एक्सपायर कर जाते हैं जी। तो इस प्रकार से कैंसर डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। इसका प्रमुख रीजन पेस्टिसाइड्स हैं। हमारा जो खाना है, हमारे किचन में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, हम तेल यूज़ कर रहे हैं, हम शुगर यूज़ कर रहे हैं। शुगर हम जानते हैं कि उसको हाई टेम्परेचर पे हम लोग उसको केमिकल के द्वारा हम उसको प्यूरिफाई करते हैं, तो उसके अंदर पूरा पॉइजन है। तो ये सब बीमारी जो है हमारे किचन के द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह सर बता रहे हैं कि हमारे किचन के द्वारा ही ये सारी बीमारियां उत्पन्न हुई, और जो ये तो हम सभी जानते हैं कि तेल, शक्कर, ये सब कितनी हानिकारक होती हैं हमारे शरीर के लिए। सर, आप देवी अहिल्या हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, तो उसमें किस तरह के कैंसर पेशेंट्स आते हैं और किस तरह का इलाज होता है? मतलब कैंसर के भी हम बात करते हैं, टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के कैंसर होते हैं जिनका इलाज देवी अहिल्या हॉस्पिटल में? देखिए, देवी अहिल्या हॉस्पिटल में सभी प्रकार के कैंसर का इलाज किया जाता है। और हम कहते हैं कैंसर का तो एक ही प्रकार है, परंतु हमने उसे अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे माउथ कैंसर हो रहा है, ओरल कैंसर बोल दिया, लेरिंग्स कैंसर, फेरिंग्स कैंसर, ईसोफेगस कैंसर, लंग कैंसर, लीवर कैंसर, रेक्टम कैंसर, कोलोन कैंसर, और ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, माइलोमा। तो ये अलग अलग हमने इसके टाइप्स दे दिए हैं, परंतु कैंसर तो एक ही है। अलग अलग हमने इसको नाम से हम इसको बताते हैं। और हमारे हॉस्पिटल में हर प्रकार के कैंसर के मरीज आते हैं, और सभी कैंसर का, कोई भी कैंसर का मरीज हो, फर्स्ट स्टेज का हो, थर्ड स्टेज का हो, फोर्थ स्टेज का हो, इवन फिफ्थ स्टेज, इसको डेथ टू बेड बोलते हैं, वैसे मरीज भी हमारे यहाँ आते हैं। और ऐसा कोई मरीज नहीं है जो हमारे यहाँ से उससे फ़ायदा ना मिलता हो। और हमारे यहाँ जब वो 7 दिन एडमिट रहता है तो उसको वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है, उसका पेन ख़त्म हो जाता है। तो निश्चित है कि ये सब करने से पेशेंट को फिर से उसकी होप आती है कि वो वापस से जी सकेगा। और जब एक बार वापस आशा बन जाती है तो निश्चित है कि पेशेंट उस कैंसर की बीमारी से लड़कर अधिक समय तक अपनी लाइफ को बिता सकता है। बिल्कुल। तो सर, अगर हम कैंसर की बात करें तो ऐसा हम देखते हैं अक्सर लोग यूट्यूब और विभिन्न प्रकार की चीज़ें दिमाग में रहती हैं कि इस तरह से ट्रीटमेंट कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, इस तरह से कर लेंगे, तो ये कितने तरह से डिफरेंस है? हाँ, देखिए, ऐसा हमने भी देखा है कि हमारे यहाँ ऐसा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैलेंज करते हैं कि हम कैंसर को ठीक कर देंगे जी। परंतु कैंसर ऐसी बीमारी है जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम सब गौमूत्र से कैंसर ठीक कर देंगे जी। तो हम बोलते हैं कि गौमूत्र अल्कलाइन होता है, बहुत अच्छा होता है, परंतु हम गौमूत्र से कैंसर ठीक नहीं कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम फलानी चीज़ जड़ी दे देते हैं, फलानी चीज़ कर देते हैं, परंतु वैसा बीमारी को कंट्रोल कर सकता है, कम कर सकता है। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार से अपना इलाज करते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात करें तो ये ट्रीटमेंट और जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है, ये किस तरह से डिफरेंस, अगर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उन्हें कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए तो क्या कहेंगे? देखिए, एंटायरली डिफरेंस है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और एलोपैथी के अंदर। एलोपैथी के अंदर हम कहते हैं एलो मीन्स विपरीत इलाज किया जाता है। और जैसे बताया कि एलोपैथी के अंदर सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है। कीमोथेरेपी हम कहते हैं कि कैंसर के अंदर नॉर्मल एंटीबायोटिक्स या नॉर्मल एनाल्जेसिक काम नहीं करती है, उस कंडीशन में कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी ये है, हम कहें कि एक टैबलेट है जिसकी पावर 500 mg की है, और कीमोथेरेपी का जो इंजेक्शन होता है वो 1 लाख पावर का आता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर एक ब्लड के सेल्स को जलाता है, और जब सेल्स जलते हैं तो अच्छे सेल्स भी जलते हैं, और कुछ समय के लिए कंट्रोल करता है, परंतु फिर से ये बीमारी वापस से फिर से आ जाती है, रिकरेंस हो जाती है। मैक्सिमम केसेस के अंदर एलोपैथी के अंदर रिकरेंस होती है। और इलेक्ट्रोपैथी के द्वारा जब हमारे पास मरीज आता है और हम उसके इम्यून सिस्टम को हम लोग ठीक करते हैं, उसकी हम डाइट को चेंज कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि कैंसर के अंदर कैंसर सेल्स का जो भोजन है वो प्रोटीन है, तो हम हाई प्रोटीन डाइट को हम बंद करते हैं और अल्कलाइन डाइट्स हम स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल्स, हम फ्रूट्स, और साथ में हम मिलिएट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करता है और बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। बिल्कुल
सर, किस तरह का अंधविश्वास देखने को मिलता है जो हमारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं? क्योंकि अक्सर लोग बहुत डर जाते हैं, ये कैंसर का नाम सुनते ही परिवार वाले और जो जिस पर्सन को कैंसर हुआ है वो भी डर जाता है। तो किस तरह का अंधविश्वास देखने को मिलता है? लोग ऐसा क्या करने लगते हैं जिससे वो और उनके लिए साइड इफ़ेक्ट कर देता है? देखिए, होता क्या है कैंसर के अंदर कि जैसे ही कैंसर डायग्नोस होता है जी। तो ऐसा लगता है पेशेंट्स के जो फैमिली के मेंबर्स हैं कि अब उनका मरीज नहीं बचेगा। वो होपलेस हो जाता है, और होपलेस हो जाता है तो आधी लड़ाई तो वो वहीं हार गया। तो उस कंडीशन के अंदर वो किसी को बताना नहीं चाहता, अपने रिश्तेदारों को बताना नहीं चाहता कि उन्हें कैंसर हो गया। तो एक तो वो यदि ऐसा करने से मरीज को और नुकसान होता है और तकलीफ होती है, और सही समय पे यदि सही इलाज नहीं मिलता है तो निश्चित है कि पेशेंट की कंडीशन और क्रिटिकल होती जाती है और पेशेंट का सर्वाइवल और कम हो जाता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा हमारे दर्शकों से कि अर्ली स्टेज के अंदर यदि हमारे शरीर के अंदर कोई छाला हो रहा है, जीभ में छाला हो रहा है, गाल में छाला हो रहा है, कोई छोटी सी गठान हो रही है, नोट दिख रही है, तो उसको तुरंत जाके डॉक्टर को अपने बताना चाहिए, उसकी हमें जांच कराना चाहिए। और अर्ली स्टेज में यदि हम बीमारी को डायग्नोस कर लेते हैं तो 100% हम कैंसर को हरा सकते हैं और कैंसर को हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, जिस तरह मैं आपसे हर बार कहती हूँ, थोड़ा सा भी सिम्टम मिले या कुछ सिग्नल मिले, शरीर में कुछ दिक्कत हो रही हो, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। घर बैठे कोई इलाज ना करिए यूट्यूब देख के या वीडियोस देख के। तुरंत जो भी, या आपको कुछ भी समस्या हो रही है, क्योंकि अर्ली अगर चीज़ें डायग्नोस हो जाएंगी तो किसी की ज़िंदगी बच सकती है, आपकी, आपके परिवार वालों की, जिनको भी ये समस्या हो रही है। सर, चूँकि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात कर रहे हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग एलोपैथी में जल्दी चले जाते हैं और उनको देर से पता चलता है कि हम ये ट्रीटमेंट करा लें या दूसरा अदर ट्रीटमेंट करा लें। तो अगर उनको बाद में पता चले, जैसे 3rd 4th स्टेज में अगर वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी कराने आ रहे हैं आपके पास, तो किस तरह का ट्रीटमेंट आप उनको देते हैं? देखिए, हमारे पास मैंने बताया कि मैक्सिमम केस तो ऐसे होते हैं कि डायग्नोस ही कैंसर बड़े अस्पतालों में होता है जी। और वहाँ से वो अपना इलाज ले चुके होते हैं, और वहाँ से जब ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अब इलाज संभव नहीं है, तब वो हमारे पास आते हैं। ये ऐसे ही पेशेंट हैं जिनकी एज फैक्टर हो गया, एज ज़्यादा हो गई है, वो कीमोथेरेपी नहीं ले सकते हैं, सर्जरी नहीं हो सकती है, ऐसे मरीज हमारे यहाँ आते हैं। और यदि वो बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के हमारे पास आते हैं तो वो पेशेंट अधिक समय तक सर्वाइवल उसका होता है, और वो अधिक संभावना होती है कि वो पेशेंट क्योर्ड हो जाए और उस कैंसर से वो बाहर भी आ जाए। जी सर, क्योंकि अब हम इतनी सारी बातें कर चुके हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इलाज के ऊपर, तो मैं जानना चाहूँगी और आप हमें दर्शकों को बताइए कि इसका खर्चा या किस कॉस्ट पे ये होता है, क्योंकि अक्सर लोगों को रहता है कि ज़्यादा महंगा इलाज ना हो, चूँकि ये हर्बल ट्रीटमेंट है तो कहीं ना कहीं एलोपैथी से भी डिफरेंस है, कीमो रेडिएशन से भी अलग होगा, तो किस तरह का होगा? देखिए, हमारे हॉस्पिटल के अंदर इसका जो खर्चा है वो एक नॉर्मल व्यक्ति भी इसमें उठा सकता है। हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है कि हमारे हॉस्पिटल में जब कैंसर पेशेंट आते हैं तो हम उसको 7 दिन के लिए अपने हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करते हैं, और वहाँ पर हम अपनी मेडिसिन के थ्रू हम उसके इम्यून सिस्टम को हम डेवलप करते हैं। हमारे जो 7 चक्रास होते हैं वहाँ पर हम अपनी मेडिसिन को हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं। जो कैंसर जहाँ पर है जिस भाग में, वहाँ मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं। आईवी के रूप में, इंट्रावीनस इंजेक्शंस के रूप में हमारी मेडिसिन को देते हैं, खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं। इन 7 दिनों के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू उसकी कंडीशन जो होती है, उस पेशेंट को 50% 60% तक उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो तुरंत ठीक होती है, कंट्रोल होती हैं। और आगे का हम कहते हैं कि हमारे मरीज़ को 6 महीने से 8 महीने तक इलाज लेना चाहिए। इन 7 दिनों का जो मिनिमम जो हमारा एक्सपेंसेस आता है, जो हम पेशेंट का फूड भी खाना भी हम अपने यहाँ से तैयार करते हैं, तो उसका करीब 50,000 रुपये से हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, जो 50,000 7 दिनों का खर्चा है। और आगे का जो ट्रीटमेंट होता है 6 महीने का, वो लगभग 25 से 30,000 रुपये महीने का इसका खर्चा। बिल्कुल सर, चूँकि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात कर रहे हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि किस तरह, मतलब ये शुरुआत कहाँ से हुई है, और जो भी आपके यहाँ पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि हमने जाना है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से काफ़ी कैंसर रोगी ठीक हुए हैं, तो कितने प्रतिशत लोग ठीक हो चुके हैं? देखिए, इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन इटालियन सिस्टम मेडिसिन है। डॉक्टर कॉन्ड सीजर मैटी ने इसका इन्वेंशन किया था, और उन्होंने उस समय 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अंदर वहाँ पे इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ था। और उसके बाद इंडिया के अंदर ये डॉक्टर अनिल सिन्हा हुए हैं,
जिन्होंने कैंसर का इलाज सन 1910 से स्टार्ट करके 1978 तक उन्होंने अपना किया था। और अभी हम लोग पिछले 30 सालों से हम लोग कैंसर के अलावा अन्य डिसीज़ पे भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और अभी तक मैं कहूँगा कि हज़ारों मरीज़ हमारे यहाँ आए हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं, और ऐसा कोई मरीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ से उसकी तकलीफ़ ना कम हुई हो। हम इसी बात की हम गारंटी देते हैं कि पेशेंट कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास आएगा उससे रिलीफ ज़रूर होगा, उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो कम होंगी। जब तकलीफ़ें कम होंगी तो पेशेंट्स के अंदर एक होप आती है कि नहीं वो सब चीज़ों को ठीक, जैसे एक मरीज़ जैसे लंग कैंसर का मरीज़ है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, लंग्स में तकलीफ हो रही है, उसको लंग से ब्लड उसको आ रहा है, उसको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा है, वो हमारे 7 दिनों के इलाज के अंदर उसका रेस्पिरेशन, उसका सेचुरेशन नॉर्मल हो जाता है, खांसी कम हो जाती है, ब्लड उसका बिल्कुल आना बंद हो जाता है, तो वो उसमें होप होती है कि नहीं वो जी सकेगा। तो ऐसे 50 से 60% जो आराम है वो 7 दिनों में हो जाता है। सर, मध्य प्रदेश में और किस जगह पर हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इलाज होते हैं और किस तरह के होते हैं, आप बताएं। देखिए, इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट करने वाले तो हमारे सैकड़ों डॉक्टर्स हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम द्वारा अपना इलाज कर रहे हैं, परंतु इंदौर में हमारा जो हॉस्पिटल है ये इंडिया का एक यूनिक हॉस्पिटल है जहाँ पर हम 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को एडमिट करके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारे यहाँ जो पेशेंट आता है वो वर्ल्ड से लोग हमारे पास आते हैं। हमारे पास जापान से, इंग्लैंड से, यूके से, नेपाल से, बांग्लादेश से कई मरीज हमारे यहाँ इलाज लेने आ रहे हैं। जी सर, चूँकि अब हम कैंसर और इलेक्ट्रो होम्योपैथी दोनों की बात कर चुके, तो हमारे जो रोगी हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, तो उनको किस तरह का खान पान और कैसा ध्यान रखना चाहिए ताकि दिनचर्या होनी चाहिए उनकी, किस तरह का योग आसन करने चाहिए जिनसे वो ठीक हो सके? देखिए, जो भी हमारे कैंसर मरीज हैं उनको तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि एक तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक फलों का रस, सूप, जूस के रूप में लें। मिलेट्स का हम अधिक इस्तेमाल करें। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज। मोटा अनाज यानी कहूँगा कि जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, राजगिरा है, सिंगाड़ा है, इसका हम खाना रोटी के रूप में हम इस्तेमाल करें। साथ के अंदर हम जैसे मैंने बताया कि हम हाई प्रोटीन डाइट है, ड्राई फ्रूट्स है, नॉनवेज है, एग्स हैं, इसको बिल्कुल लेना बंद करें। शक्कर का सेवन बिल्कुल लेना हम बंद करें। और तो इस प्रकार से यदि हम मिलेट्स को, फ्रूट्स को, जूस को हम अधिक संख्या में लेंगे, अधिक मात्रा में लेंगे, तो इम्यून सिस्टम हमारा बढ़ेगा और हम कैंसर को हम हरा सकेंगे। हमारे जो कैंसर के सेल्स हैं उनको जब प्रोटीन नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर से खत्म होना स्टार्ट होंगे। जी बिल्कुल। और दूसरा, योगा तो सबसे अच्छा है, प्राणायाम अच्छा है। जो मरीज ऐसे हैं जो योगा कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कैंसर मरीज बहुत तकलीफ में होते हैं, तो यदि वो योगा कर सकते हैं तो योगा उनको करना चाहिए, प्राणायाम उनको करना चाहिए। और डाइट के अंदर यदि ये सब चीज़ यूज़ करेंगे तो निश्चित ही कि वो इस बीमारी से वापस बाहर आ सकते हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को जाते जाते कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि कैंसर से हमें डरना नहीं है, कैंसर से हमें लड़ना है। और यदि हमारे मरीज के परिवार में यदि ये हो गया कि उसमें लड़ने की क्षमता, पेशेंट को हमेशा डिमोरलाइज मत करिए, आप बोलिएगा आप अच्छे हो जाएंगे। और यदि पॉजिटिव ये सेंसेस, पॉजिटिव हार्मोन्स आपके शरीर में है तो आप कैंसर से लड़के और आप उसको हरा सकते हैं। बिल्कुल। तो यही मेरा संदेश है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें अपना ध्यान किस तरह रखना है, अच्छा खान पान करना है, योग आसन करना है और जितना हो सके प्रोटीन कम लेना है, क्योंकि अगर प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो सेल उनसे लड़ेंगे नहीं और प्रोटीन कम होता जाएगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ होता जाएगा। और कुछ भी थोड़े बहुत सिम्टम आए आपके शरीर में तो तुरंत डॉक्टर को विज़िट करें। तो दर्शकों, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।